तिलन बिघा ग्रामीण पुस्तकालय के चमनपुरा ग्रामीण पुस्तकालय के आयोजक उपेंद्र बाबू, संचालन कर रहे भाई मनोज जी, मुख्य अतिथि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता भाई संतोष जी, गुरुदेव रामचंद्र सिंह जी, विजय बाबू, रामानंद जी, बहुत बांध कर हम लोगों को रखे रविंद्र बाबू, देवरंजन जी, शिवशंकर जी, सत्यनारायण चंद्रवंशी जी, गिरजेश जी, डॉक्टर योगेंद्र जी, गुरुकुल चला रहे राजू जी, सम्मानित साथियों, चौनपुरा के ग्रामीणों, साथियों, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। गो के लोग जानते हैं, जो लोग नए हैं वो भली हमको नहीं जानते हैं। आम लोगों की मासूमियत के लिए 15 से हम सार्वजनिक जीवन में राजनीति में आए हैं। उसके पहले हम भी रोजी रोजगार के लिए पटना और दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन जब इस इलाके में जुर्म बढ़ा था, सामंतों के सामने आम गरीब की मासूमियत खतरे में थी, हर कोई नक्सल के नाम पे जेल भेजा जा रहा था, उस विकट परिस्थिति में हमको पत्रकारिता छोड़ के गो के धरती पर राजनीति करने के लिए आना पड़ा। आज हम लोकतंत्र, संविधान, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप सब लोगों से मेरा गुजारिश होगा, आपसे 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है उफरा थाना। आज से 2-3 महीना पहले आप सब लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि वहां का थाना अध्यक्ष अपने पतिदेव से बालू का अवैध वसूली करा रही थी, इसमें वो निलंबित हो गई निलंबित। इस जिला का प्रशासन और एसपी ने माना कि थाना अध्यक्ष गलत काम करवा रहे थे, लेकिन पिछले 4 दिनों से हम बार बार इसीलिए कर रहे थे कि थोड़ा सा समय, चूंकि 11 बजे से कार्यक्रम था और मनोज जी हमको बुलाए नहीं थे। ग्रामीण पुस्तकालय के नाम पे हम खुद से, इतना मेरा आकर्षण है, पिछले 1.5-2 सालों से हम भी सोच रहे हैं, एक घर हमारे घर में किताब है, बौद्धिक और प्रगतिशील। बिहार से लेकर दिल्ली तक की सरकार हमारे पीछे पड़ी रहती है कि सच काहे बोलता है। आज से 1-1.5 साल पहले एनआईए तक की छापेमारी हमारे घर में हुई, उनको मिला कुछ नहीं। 10 मुकदमे सिर्फ इस नाम पे हम पे हुए कि काहे आप अधिकारियों से आंख में आंख डाल के बात करते हैं। सारा रिकॉर्ड है इसी गो थाने में, बहुत दूर नहीं। भीमराव अम्बेडकर के जो रामशरण बाबू की बात कर रहे थे, विजय बाबू, रामशरण बाबू के स्मृति को यहाँ का एक एसडीओ, दाऊदनगर का एसडीओ जो सामंती तौर तरीके से जीता था, उफारा थाना के बेला में वो मूर्ति लगी हुई थी, उसको खत्म कर दिया था रोड से। रोड चौड़ीकरण के नाम पे उस मूर्ति को थाना में कैद करके रखा था। बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत थी। पहले बार हम पर उसी समय मुकदमा हुआ था। एसडीओ कहा कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, सड़क पे मूर्ति नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, जब हम बोले कि गो से लेकर औरंगाबाद और पटना के हर चौक चौराहे पे कोई ना कोई महापुरुष है, तो भीमराव अम्बेडकर क्या उन लोगों से छोटे हैं जो इनका नहीं रहेगा? हिम्मत है तो हटा लो। बड़ा अफसोस है कि हम जिस बहुजन एकता की बात करते हैं, बहुजन वैचारिकी और विरासत की बात करते हैं, एक हाथ टूटा और जीर्ण अवस्था में वह मूर्ति आज वहां पे है, हम लोग वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। मूर्ति और भीमराव अम्बेडकर का पूजा ऐसा नहीं है कि यह ब्राह्मणवाद का प्रचार है। इनके पूजा से हमको ऊर्जा और एनर्जी मिलती है, ताकत मिलता है। आज जब भी उस इलाके से जाते हैं, चूंकि उस समय 35 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ था कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन इस जिला का अम्बेडकरवादी का एक बयान नहीं आया। मुझे आज तक अफसोस है इस बात का। और वो जो दरोगा सस्पेंड हुए, अभी से 4 दिन से लगातार उस गांव में शाम के होते ही सीआरपीएफ रात भर गांव को घेर रही है। जितने लोगों का वीडियो फुटेज है, जो लोग वीडियो फुटेज वायरल किया, सब पे मुकदमा दर्ज हुआ। भैया बताइए आप, हम सब संविधान और लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। अगर वह दरोगा गलत नहीं था तो आप सस्पेंड क्यों किए? और वह वीडियो वायरल नहीं होता तब कार्रवाई भी आप नहीं करते। दोषी आपका दरोगा की दोषी ग्रामीण। पुलिस का यह घंटा सिर्फ इसलिए न चल रहा है कि सरकारी अधिकारी गुंडा राज कायम कर रखे और आम गरीब आदमी अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पाए। आखिर कारण क्या है और हम लोग मौन क्यों हैं? जिस लोकसभा चुनाव में संविधान की बात हो रही है, जब मेरा वोटर ही नहीं बचेगा
तो हम कैसे लोकतंत्र को बचा पाएंगे, कैसे इस संविधान को 400 पार का जो उनका नारा है इसको रोक कैसे पाएंगे, है हमारे सामने गंभीर सवाल। हम नहीं चाहते थे इन चीजों को बोलने और करने के लिए। सच में कई अभी तो यहाँ से हम पहले बेला ही जाएंगे, वो लोग बुला रहा था। पुलिस का कहना है, एक चीज और बता दें, इस बिहार में 2 आदमी हैं सर, जिसके गिरफ्तारी के पहले जिला प्रशासन माइक से अनाउंस करवाता है कि कल सुबह तक फलाने को गिरफ्तार कर लेंगे, उनके झांसे में आप नहीं आए, अगर झांसे में आ गए तो आप पर भी मुकदमा होगा, जिसमें दूसरा मैं हूं। और पहला 1988 में जब कोसी का फरक्का डैम को ध्वस्त करने की बात पप्पू यादव किए थे, तब 1 सप्ताह तक पूरे कोसी के इलाके में माइक से अनाउंस होते रहा था कि फरक्का को ये डिमोलिश कर देगा, इसलिए उसको 1 सप्ताह के अंदर जहां भी कोई देखे बताए हम गिरफ्तार करेंगे। और जिस दिन का डेट था उस दिन से पहले हर हाल में पप्पू को गिरफ्तार करेंगे। और जब दूसरा गोह थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, गोह थाने की पुलिस कहे रोड एक्सीडेंट में एक बच्चा का डेथ हो गया था, उत्तेजित ग्रामीण जब थाना पर हमला किए, क्योंकि मुआवजा का मामला था और पुलिस अपने ही रोक में काम कर रहे थे, तो मरा हुआ व्यक्ति पर थाना लूटने का आरोप किसी को थाना में आज से 4-5 साल पहले दर्ज हुआ था। उसके खिलाफ में हल्ला बोल मेरा आंदोलन था और पूरा जिला प्रशासन की टीम इसी गोह में थी और माइक में अनाउंस करते थे कि कल बंदी और हल्ला बोल आंदोलन में कोई दुकानदार शिरकत नहीं करेंगे, इसलिए कि 6 बजते बजते श्याम सुंदर की गिरफ्तारी हो जाएगी। और तभी अगर और